रात का समय था। गांव के चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक केवल झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। गांव का एक मेहनती लड़का था राम। वो रोज की तरह उस दिन भी शहर में काम करके देर रात अपने घर लौट रहा था। काम ज्यादा होने की वजह से उस दिन उसे बहुत देर हो गई थी। जब वो गांव की तरफ लौट रहा था तब रात के लगभग 12 बजे चुके थे। सड़क लगभग सुनसान थी और हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे रात में कोई रहस्य छिपा हो। राम को अपने घर पहुंचने के लिए एक पुराने जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। वो रास्ता छोटा तो था, लेकिन गांव के लोग रात में वहां से जाने से डरते थे। जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक भयानक राक्षस रहता है। कई साल पहले जो भी इंसान रात में उस रास्ते से गुजरा, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने उस पेड़ के ऊपर लाल आंखों वाली परछाई देखी थी। इसी वजह से गांव वाले रात में उस रास्ते से जाने से बचते थे। लेकिन उस रात राम के पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वो दूसरा रास्ता लेता तो घर पहुंचने में 2 घंटे और लग जाते। इसलिए उसने हिम्मत करके उसी जंगल वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। राम धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो जंगल के अंदर पहुंचा, उसे लगा कि आसपास का माहौल अचानक बदल गया है। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी थीं। जंगल के अंदर अंधेरा और भी ज्यादा गहरा था। चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। राम चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब भी वो पीछे देखता, वहां सिर्फ अंधेरा और खामोशी ही दिखाई देती। कुछ देर बाद वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचने वाला था, जिसके बारे में उसने बचपन से डरावनी कहानियां सुनी थीं। राम का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसने खुद को समझाया, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, यहाँ कोई राक्षस नहीं होता। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। पत्तियों की आवाज इतनी डरावनी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राम ने कदम थोड़े तेज कर दिए। वो बस जल्दी से उस पेड़ के पास से निकल जाना चाहता था। तभी अचानक उसे लगा कि पेड़ के ऊपर से कोई उसे घूर रहा है। राम ने धीरे धीरे ऊपर देखा। पहले तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे पेड़ की घनी टहनियों के बीच 2 लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। राम का गला सूख गया। उसका शरीर डर से कांपने लगा। उसने सोचा शायद ये कोई जानवर होगा, लेकिन तभी पेड़ की एक मोटी टहनी अचानक नीचे झुक गई, जैसे कोई भारी चीज उस पर बैठी हो। और फिर एक डरावनी आवाज गूंजी, कौन है जो मेरे पेड़ के नीचे से गुजर रहा है? ये आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। राम डरते हुए बोला, कौन है वहां? तभी अचानक पेड़ की टहनियों के बीच से एक काली परछाई धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, उसका डरावना रूप साफ दिखाई देने लगा। उसका शरीर बहुत लंबा था, हाथ असामान्य रूप से बड़े थे और उसकी आंखें लाल की तरह चमक रही थीं। वो सच में पेड़ वाला राक्षस था। राक्षस जमीन पर उतरते ही जोर से हंसा, हा हा हा, बहुत सालों बाद कोई इंसान इस रास्ते से रात में आया है। राम डर के मारे पीछे हटने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। राक्षस धीरे धीरे राम की तरफ बढ़ते हुए बोला, डर क्यों रहे हो? रुको, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। राम अब पूरी तरह डर चुका था। उसने बिना समय गवाए भागना शुरू कर दिया। राम जितनी तेजी से दौड़ सकता था, उतनी तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगा। उसके पीछे से राक्षस की जोरदार हंसी सुनाई दे रही थी। भागकर कहाँ जाओगे? ये जंगल मेरा है। राक्षस की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। राम पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो बस लगातार दौड़ता जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस उसके बिल्कुल पीछे आ रहा हो। अचानक दौड़ते दौड़ते राम ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा।
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां कोई भी नहीं था। न राक्षस, न लाल आंखें, न कोई परछाई। सब कुछ अचानक शांत हो गया था। राम तुरंत उठकर फिर से दौड़ने लगा। कुछ ही मिनटों बाद वो जंगल से बाहर निकलकर गांव की सीमा तक पहुंच गया। जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसे लगा कि उसका डर थोड़ा कम हो गया है। उसने पीछे मुड़कर जंगल की तरफ देखा। जंगल बिल्कुल शांत था और दूर खड़ा वो बरगद का पेड़ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। राम किसी तरह अपने घर पहुंचा। उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसे वही लाल आंखें और राक्षस की हंसी याद आ रही थी। अगली सुबह राम ने गांव वालों को पूरी घटना बताई। ये सुनकर गांव के बुजुर्ग गंभीर हो गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। उस बरगद के पेड़ में सच में एक राक्षस रहता है।